अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है सर? उसामा। उसामा, क्या करते हैं आप उसामा? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं आप? भाई वाह। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बताइए मुझे कि आप एक चीज़ अगर महंगी करना चाहेंगे तो क्या महंगी करें? वो एक ऐसी चीज़ है जो लोग फ्री में देते हैं और वो है फजूल मशवरे। महंगे कर दो आप। महंगे मैं पैसे रखना चाहता हूँ, नहीं चाहिए भाई। बहुत अच्छी बात है, फजूल मशवरे महंगे कर देने चाहिए। सर आपको कोई लोग फजूल मशवरे देते हैं? नहीं, मैं बहुत ज़्यादा सबसे बात नहीं करती हूँ। आप चुप रहते? आई एम लिटिल मोर प्राइवेट पर्सन, सो आई डोंट हैव मच फ्रेंड्स, सो लोग मुझसे मशवरा ले लेते हैं और आई विल ट्राई कि मैं कोई सही बात ही कर सकूँ। लेकिन आप किसी से मशवरा नहीं करते? नहीं कोई तो होगा, बड़ा छोटा दोस्त, अम्मी? नहीं, जैसे होते हैं आपके डायरेक्टर, आपके आसपास इनसे लोग, आपको सब मतलब कुछ, मुझे लगता है मैं काफ़ी समझदार हूँ। मुझे भी ऐसा लगा थोड़ा। और अपनी ज़िंदगी के आप डिसीजन खुद लेते हैं। अच्छा। और स्पेशली जब आप एक एक्टर हैं, आपने थोड़ी दुनिया देखी है, आपको अल्लाह ताला ने कुछ बहुत अलग तरह के एक्सपीरियंसेस करवा देते हैं, तो फिर आप शायद आपको अपनी समझ से आगे ज़िंदगी को समझना चाहिए। महिमा, आप मशवरे लेती? जी मैं बिल्कुल लेती हूँ। तो क्या करती हूँ? अमल क्यों नहीं करती? करती हूँ। अमल भी करती। उसामा भाई आप मुझे कोई फजूल मशवरा दे के दिखाएं। फजूल मशवरा क्या करूँ? आप छोड़ दें सब कुछ छोड़ के वापस कनाडा चले जाएं। अच्छा मशवरा लगा। सवाल है कोई? तो सवाल मेरा तीनों से ही है। आपकी जो अपकमिंग मूवी आ रही है बुल्ला, वो पंजाबी में है। तो ऑलरेडी जैसे आप लोग भी डिस्कस भी कर रहे थे कि OTT के बाद स्पेशली उर्दू स्पीकिंग लोगों को भी अभी सिनेमा में लाने काफ़ी मुश्किल है। तो ये चीज़ मतलब पंजाबी हमारा तबका जैसे पंजाब का बहुत मखसूस है, तो पंजाबी में मूवी बना के ये काफ़ी बड़ा रिस्क नहीं लिया आपने? नहीं, एक्चुअली एक तो इसको आप ठीक कर लें कि अगर आप इसको तबके वाइज देख रहे हैं तो फिल्म का जो बिज़नेस है वो 70-80% पंजाब से है। जी। 140 मिलियन पंजाबी रहते हैं पाकिस्तान में। सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली जुबान भी पंजाबी है, तो मार्केट सबसे बड़ी पंजाबी में। पंजाबी इसमें देखें आप, इसी में आप देखेंगे तो फिर पंजाबी जो इंडियन पंजाबी है वो भी है। तो कनाडा ले लें, अमेरिका ले लें, UK ले लें, तो पंजाबी इस पर ज़्यादा बड़ी मार्केट है। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी। तो ये वैसे तो हाँ फाइनेंशियली तो बेहतर है पंजाबी फिल्म, पर ऐसी नहीं रही थी। अब उन्होंने कोशिश की है तो बनाएंगे। होनी चाहिए, उर्दू भी होनी चाहिए। उर्दू देखिए लग रही है ना, पंजाबी इज सच अ रोमांटिक लैंग्वेज। आप पंजाबी म्यूजिक सुने, पंजाबी भांगड़ा, लाहौर पागल हो जाता है। पंजाब की आप गाली भी देख लें तो पंजाबी गाली भी पंजाबी में भी मजा दे देते। हाँ बंदा लाए फिर किसको देनी है। पंजाबी एक बहुत मीठी जुबान है। कुछ पंजाबी में नाइमा मुझे कुछ मीठा बोल के दिखाए ना यार, मीठा सा कुछ। मीठा पंजाबी पहले बोला तो था, खीर खा ले, ऐसा कुछ मीठा। तुसी आज बड़े सोने लग रहे हो। फैक्ट्स सारा। आप कोई फिल्मी डायलॉग प्लीज, मुझे ईगो बूस्ट चाहिए। ओह माय गॉड। हाँ, जैसे शान के साथ मेरा एक डायलॉग था, मैं उसे देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि तेरियां इन्नियां गल्लां ने ते मेरा दिल जीत लिया। तेरियां इन्नियां गल्लां ते मेरा दिल जीत लिया। ताबिश हाशमी। अरे हीरे फेंक दिए मेरे ऊपर। हीरे। अब आप इधर से चार्ज होके मेरी तरफ आ जाइएगा। अब आप देखिएगा। आर यू? अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम लारेब है। लारेब, आप क्या करती? मेरा हेल्थ और टेक्नोलॉजी पे स्टार्टअप है और मैंने पूरे पाकिस्तान में काम किया एज अ ट्रेनर। तो इंटरनेशनल और नेशनल प्रोजेक्ट्स में करती आई हूँ पास्ट 10 ईयर्स से। किस किस्म की हेल्थ टेक्नोलॉजी में काम करती? रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स फॉर वुमेन। बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान में, काफ़ी इस वजह से सालों में मौत हो जाती है ख़वातीन की। अच्छा ये बताइए कि क्या चीज़ महंगी करेंगे? महंगी, मेरा ख्याल है कि इंटरनेट पैकेजेस इतने महंगे हो जाने चाहिए कि थोड़ा सा स्क्रीन टाइम ऑफ भी हो और हम आपस में भी बातचीत किया करें। क्या बड़ी खूबसूरत बात की तुमने, बड़ा मीनिंगफुल आंसर। भाई लारेब, सवाल पूछ लो। 3 लोग बैठे हुए जिंदा। पहले तो ईद मुबारक। सेकेंडली ये मुझे कहना था कि मैं फ़कीरा का जो कैरेक्टर है, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग और अमेजिंग लग रहा है। मुझे वैसे ही नईमा की एक्टिंग प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में भी बहुत ही ज़बरदस्त लगी है। इट्स ऑलवेज ओवर पावरिंग और बहुत मज़े की होती है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। और वैसे तो शोएब सर से डेडिकेटेडली क्वेश्चन है, बट एनीबडी कैन आंसर कि मैं 10 सालों से एक डिफरेंट प्रोफेशन में थी, हेल्थ और टेक्नोलॉजी में काम करती रही हूँ, लेकिन अपना रिसेंटली इंडस्ट्री को देखते हुए आइडिया हुआ है कि फिल्म्स और ड्रामास बहुत अच्छे बनने लगे हैं।
हमें होप नज़र आ रही है। तो वो लोग जो डिफरेंट प्रोफेशंस में थे, अब उनका दिल करेगा वो भी मीडिया का पार्ट बनना चाहते हैं, तो वो कहाँ जा सकते हैं, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं यंग लोग कि वो भी इस इंडस्ट्री का पार्ट बन सके। बिकॉज हमें रिसेंटली जैसे डिफरेंट कंट्रीज़ के ऑडिशंस ऑनलाइन काफ़ी कुछ नज़र आता है, बट यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ कि येस आई वांट टू डू अ सर्टेन प्रोजेक्ट, तो किस तरह से हम भी कनेक्ट कर सकते हैं। सर 3 मिनट का सवाल है, कम से कम 4 मिनट का जवाब होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा जो आप दोनों तीनों चारों दे सकते सेम दे सकते हैं। आई वुड से फ्रॉम माई एक्सपीरियंस व्हाट्स हैपनिंग एंड आई एम सीइंग एवरीथिंग अराउंड। आजकल सोशल मीडिया का जो दौर है, दिस इज़ प्रॉज एंड कॉन्स हैं, अच्छाई भी है बुराई भी है, लेकिन उस प्लेटफॉर्म को अगर यूज़ किया जाए, आप अपनी रील्स भी लगा सकते हैं, एक्टिंग की भेजें, ऑडिशन भी, मगर मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पे अगर आप अपनी हुनर दिखा सकते हैं तो दैट्स द प्लेटफॉर्म, दैट्स माई टेक ऑन इट। तो भाई आप जी बिल्कुल, जो ठीक कहा नहीं माने कि अब जो है ना इतना मुश्किल नहीं है जितना पहले था। पहले आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। अब जिसका टैलेंट है वो नज़र आ जाता है, वो सामने नज़र आ जाता है, यानी यूट्यूब के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू आप उसको कर सकते हैं, परसू कर सकते हैं आप। सारा, आप उस ज़माने में बॉलीवुड में भी गई, पाकिस्तान में भी आपका काफ़ी नाम रहा, जब ये सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, तो आपने किस तरह से अपनी जगह बनाई भाई, क्यों? अच्छा, मैंने पहला ड्रामा ही टाइटल किया था, और एस सुलेमान साहब मेरे डायरेक्टर थे, जो कि एक बड़े लेजेंड डायरेक्टर हैं, संतोष और दर्पण उनके भाई। उस फैमिली ने मेरी ट्रेनिंग की है। तो जैसे अनवर मकसूद साहब हैं, उनकी जो वाइफ है, उन्होंने मुझे साड़ी पहनना सिखाया। अरे वाह, तो इतने वो पूरा लेजेंड, साड़ी पहनती हैं बहुत। तो आप सोचिए जब मैंने स्टार्ट किया तो लेजेंड्स मेरे आसपास घूम रहे थे, तो मैं उसी में बदर जो बदुआपा है, उन्होंने मेरे साथ वो तलत हुसैन साहब मेरे पहले हीरो थे समझे। हाँ, बिकॉज वो स्टोरी ऐसी थी कि बड़े उम्र के आदमी और छोटी सी बच्ची, एंड दैट वाज द फर्स्ट प्ले। मुझे एक्टिंग करनी भी नहीं आती थी, तो वो इस तरह के उनके साथ काम करते हुए, और क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट था तो ऑटोमेटिकली वो लीड था, फिर वो हिट हो गया, फिर उसके बाद दूसरा लीड, फिर मैं टाइटल्स ही करती गई, कभी संदल भी जियो का प्रोजेक्ट था, और वो एक पोलियो इफेक्टेड लड़की थी। तो मैं भी प्रोजेक्ट बड़े स्ट्रॉन्ग मिले। मैं मरगी शौकत अली किया, वो एक ऐसा रोल था। फिर अभी अंजुमन जो मैंने किया, वो मैडम रानी का जो उनकी फिल्म थी उसका रीमेक। तो लुक एट द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स कम बहुत different। हाँ, तो कजरारे किया, या मर्डर 3, या फिर रिश्वत मेड इन चाइना। तो अगर आप ग्राफ देखेंगे ना, तो वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा है, द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स आई गॉट। उसमें सोशल मीडिया आज शायद इम्पॉर्टेंट है, लेकिन तब प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट थे, लोगों के दिलों में रह गए, आप लोगों के जहनों में रह गए। सही बात। जब मुगल आजम बनी है, जब वो फिल्में बनी थी, तो कोई सोशल मीडिया नहीं था, बट आज भी वही इंस्पिरेशन है, वही लोग हैं, उन्हीं को हम देख के आज भी सीखते हैं। बहुत अच्छी बात की। तो ये आपको एक्टिंग का शौक है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। आई रियली वांट टू बी इन गुड प्रोजेक्ट्स जो आजकल अच्छे बन रहे हैं। ये फकीरा का डायलॉग था ना कि मैं वो थे, कहते क्या है वो, सोना मुंडा बंदा तगड़ा मुंडा सोना मुंडा, दिलेर भी हो। वो तगड़ा मुंडा सोना मुंडा बोल के दिखाओ ना फकीरा की। वो तो बहुत ही लंबा और टफ सा डायलॉग था, वो तो याद करनी पड़ेगी स्क्रिप्ट पहले। भाई मुंडा तगड़ा होवे ते सोना भी होवे, तो दिलेर भी हो गए। क्या है? बंदा बोलो, आप बोल दो कम से कम। ਬੰਦਾ ਤਗੜਾ ਜਵਾਨ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜਾਨ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। हाँ सेम, मैं हाफ ऑफ इट बोल ਹਾਫ ਬੋਲ ਦੇ। हाफ ऑफ इट बोल दो बस। इम्प्रोवाइज करें आप। मुंडा बस। ਬੰਦਾ ਤਗੜਾ ਦਲੇਰ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। मुंडा तगड़ा दलेर ते ओ तो सोना भी होवे। वाह वाह वाह, नाइस वाह। नाइस नाइस। लग रहा है मुंडा है ऐसा। हाँ, ये रहा मुंडा, हाँ ये है मुंडा। ये है वो मुंडा। ठीक, अगला कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? मुताहिर अवान। आप ये बताइए क्या महंगा करेंगे आप? मेरे ख्याल से इज़्ज़त सबसे महंगी होनी चाहिए, क्योंकि जिसको मिल जाती है उसको राज नहीं होती, और जिसको नहीं मिलती वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है इसके लिए। तो मेरे ख्याल से इज़्ज़त सबसे ज़्यादा महंगी इज्जत तो होनी महंगी है। फिर तो भाई किसी गरीब इज्जत की तो आज भी जिंदगी महंगी रहेगी है। जो पहले नहीं है। फिर अमीर लोग जो हैं 4-5 वो फिर इज्जत वाले हो जाएंगे। चाहिए। हम अब बच्चे रह तो जाएंगे। सोशल मीडिया का दौर है, एक उल्टी वीडियो डाले तो बंदा इज़्ज़त पा जाता है। अब वो ट्रेंड नहीं रहा कि स्ट्रगल करके मेहनत करके इज़्ज़त को कमाई जाए, तो इस वजह से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अभी भी सर बहुत करनी पड़ती है स्ट्रगल आपको पहुंचने तक, क्योंकि इतने बैरियर्स हैं, इतने चीज़ें हैं जो रुकावट होती है, उसके लिए आपको स्ट्रगल तो जारी रहती है पूरी ज़िंदगी के लिए। मैं आपको 25,000 दूंगा, मुझे 2 पाव इज्जत दें। नहीं, और इससे भी ज़्यादा महंगी है। इससे 2 पाव तो दे दे 25,000 की यार। चलें 1 पाव हो जी। एक पाव शापर डबल कर दे। सवाल क्या है भाई? सवाल मेरा ये है ताबिश भाई आपसे है कि फिल्म इंडस्ट्री में अभी ज़वाल आना शुरू हो गया, जैसे कि आपकी फिल्म आने लगी है, तो
अब मेरा सवाल ये है कि मज़ीद इसके अंदर मज़ीद सवाल आया कि आपको अगर दूसरी मूवी करने का मौका मिले तो 2 एक्ट्रेसेस हों, पहली सारा मैम हों या नईमा मैम, तो इन दोनों में से आप किसके साथ काम करना चाहें, किसको डिग्रेड करना चाहेंगे आप? वाह वाह वाह, क्या बात। जी बताइए। ये पहले पता तो करें भाई साहब हैं कौन। भाई साहब ये आए, इमरान अशरफ ने भेजा इनको। भाई मैं तो मतलब क्या है, मैं मेरे ऊपर है ये कि मैं कौन सी के साथ करूंगा। मैंने डिसाइड कर लिया।